हम सभी ने एक डायलॉग बहुत सुना है, अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। आज मैं उसी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा। वैदिक काल के समय में उत्तर प्रदेश को मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ, जहां पर देश विदेश से लोग आके वहां पे अपने आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और गंगा यमुना में डुबकी लगा के अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वैदिक काल के समय में उत्तर प्रदेश को मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्य यहाँ रहने आए तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलज के मैदानी भागों को छोड़ के गंगा यमुना और घाघरा के मैदानी भागों को अपना घर बनाया। आर्यों के नाम पे ही भारत देश का नाम आर्यवर्त और भारतवर्ष पड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश में वैदिक काल के समय पे बहुत सारे ऋषि जैसे ऋषि भरद्वाज, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वाल्मीकि, इन सभी ऋषियों ने उत्तर प्रदेश के किसी न किसी स्थान पर रह के अपनी तपस्या और साधना करी है। आज जो हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं उसका सीधा संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से है। अगर बात रामायण की करें तो हमारे प्रभु श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हुआ था और महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्थान हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने भी अपना ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में ही गुजारा है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पर स्थित है चौखंडी स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। इसी स्थान को भगवान बुद्ध का पालना भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पुरानी सभ्यताओं की तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मानव सिर के कई सारे कंकाल पाए गए हैं जो लगभग 9000 से 10000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा पुरापाषाण काल के कुछ सबूत प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चकिया के चंदौली में मिले हैं। इसके साथ ही कबीर नगर जिले के लहरादेव इलाके में खेती करने के कुछ औजार मिले हैं। उसके साथ ही इसी स्थान पे 8000 से 9000 ईसा पूर्व के चावल मिले हैं। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, इन जगहों पे खुदाई करने के बाद औजार और हथियार मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के कुछ सबूत सहारनपुर और मेरठ से मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा काल के बहुत सारे सबूत उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में सबसे पुराना हड़प्पा कालीन शहर पाया गया था। इसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ, आलमगीरपुर, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, हरदोई, कन्नौज, फैजाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, बलिया, इन सारी जगहों पे हड़प्पा काल के बहुत सारे सबूत पाए गए हैं। 6वीं शताब्दी के समय पे उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 आज भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, सुरसेन, मल्ल, वत्स, चेदी और काशी। अगर बात हम साम्राज्य की करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे महान साम्राज्य हुए। मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन और गुर्जर प्रतिहार, इन सभी साम्राज्यों ने उत्तर प्रदेश का विकास तो किया ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकास सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक जब राजा बने उस समय पे कला और वास्तुकला को बहुत ही महत्व दिया था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसके बाद टाइम आता है मुगल साम्राज्य का। भारत के अंदर 1000 और 1030 ईसा पूर्व के बीच में मुगलों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में मुगलों का आगमन 12वीं सेंचुरी के बीच में होता है। मुगलों ने भी उत्तर प्रदेश का काफ़ी विकास किया, जैसे आगरा का ताजमहल और लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। इसके बाद टाइम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और उत्तर प्रदेश में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम सम्मेलन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही। इसी क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें झांसी की रानी, अवध की बेगम, हजरत महल, बख्तर खान, नाना साहब, तात्या टोपे और बहुत सारे देशभक्त शामिल थे। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की या मुगल साम्राज्य की या ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन तीनों के लिए ही उत्तर प्रदेश व्यवसाय करना हो या अपने साम्राज्य पे कंट्रोल करना हो, इन तीनों के लिए ही उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ब्रिटिश के शासनकाल में अवध और आगरा का नाम बदल के एक नया नाम दिया गया था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध कहा जाता था। इसके बाद सन 1857 से 58 के बीच में यूनाइटेड प्रोविंस
ऑफ आगरा और अवध का नाम बदल करके संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। फिर जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस समय तक उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही आता था। सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। हमारे उत्तर प्रदेश ने भारत को बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी दिए। राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर मनोहर लोहिया, अशफाक उल्लाह खान, बख्तर खान, बेगम हजरत महल, अब्दुल हमीद, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, चित्तूर पांडे, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजा मनोहर प्रसाद सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठाकुर रोशन सिंह, बनवारी लाल। हमारा उत्तर प्रदेश राजनीति में हमेशा से ही आगे रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश ने भारत को बहुत सारे प्रधानमंत्री और राजनेता दिए। इसीलिए आज भी राजनीति में कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल से मिलती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं तो मोस्टली उत्तर प्रदेश में 2 ही भाषा बोली जाती है, हिंदी और उर्दू। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 6 मदर टंग बोली जाती हैं। मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन सी मदर टंग बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सारी जगहों पे ब्रज भाषा बोली जाती है। वैसे ही सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बरेली, बदायूं, संभल, गौतम बुद्ध नगर, इस जगह पर खड़ी भाषा बोली जाती है। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, इन सारी जगहों पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसके बाद आता है लखीमपुर खीरी, इरावती, गोंडा, सीतापुर, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज, यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। फिर आता है कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, कासगंज, इटावा, कन्नौज, औरैया, इन सब जगहों पे कन्नौजी भाषा बोली जाती है। इसके बाद आता है जलौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर, इन सब जगहों पर बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। मैंने आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और साथ ही अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।